Padam Shri Dr. S.R. Ranganathan, who is known as the father of library and information science in India. And I, Dr. Usha Singh, feel honored to extend my warm welcome to all dignitaries, our faculty, non-teaching staff and dear students. On behalf of Sri JJTU Library System and the Department of Library and Information Science, we are truly blessed with your presence. Thank you so much for coming. Before we get started the program, अब मैं कुछ आदरणीय प्रमुख लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयास और योगदान से श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी विकास की ओर अग्रसर है। और वो नाम है हमारे चांसलर सर डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला सर, प्रेसिडेंट सर डॉक्टर बालकृष्ण टिब्रेवाला सर, एंड प्रोवोस्ट मैम डॉक्टर निधि यादव, एंड द रजिस्ट्रार मैम डॉक्टर मधु गुप्ता, एंड चीफ लाइब्रेरियन एक्चुअली ऑफ DLIS डॉक्टर राजकुमार भाकर सर, जो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उन सब के लिए एक बार तालियां भी और इनके योगदान थैंक यू। और अब हम कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ करेंगे, तो इसके लिए सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो I would like to invite on dais our Chief Librarian and HOD of DLIS and the founder and patron of Rajasthan Technical Library Association and the Vice President of ILA, Dr. Rajkumar Bhagat sir. Please come on the stage. Respected
रजिस्ट्रार मैडम जो इस प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी, लॉ इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल, डॉक्टर राकेश कुमार जी जाट, फार्मेसी प्रिंसिपल, डॉक्टर राम प्रताप जी, बीएड कॉलेज प्रिंसिपल, इकराम जी, रजिस्ट्रार एकेडमिक्स, सभी एचओडीज, लाइब्रेरी साइंस के छात्र छात्राएं, अरुण कुमार जी पांडे, ये जितने भी अपने यहाँ इस हॉल में हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये प्रोग्राम हम क्यों मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, जो इस लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाते हैं, लाइब्रेरी साइंस के फादर कहे जाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, एस का मतलब सियाली है, आर का मतलब रामामृत है और रंगानाथन का मतलब उनका नाम है, यानी सियाली उनके गांव का नाम है, रामामृत उनके पिताजी का नाम है और रंगानाथन उनका खुद का नाम है। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 में शालीग्राम में हुआ। तंजौर डिस्ट्रिक्ट है और मद्रास स्टेट साउथ में है। उनका जन्म वहां पर हुआ। 6 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। ये नॉर्मल एक इनका परिचय है। इनकी शिक्षा शालीग्राम में हाई स्कूल हुई और मद्रास में इन्होंने 1913 के अंदर 1913 में इन्होंने बीए किया और 1916 के अंदर इन्होंने एमए मैथमेटिक्स से किया। एमए मैथमेटिक्स में किया, ये इनका शिक्षा है। और इनके जॉब और जो व्यवसाय की बात है, एमए मैथमेटिक्स करने के बाद ये मंगलौर के अंदर पहली बार प्राध्यापक के रूप में यानी प्रोफेसर के रूप में, मैथमेटिक्स प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त हुए और साथ में इनको फिजिक्स भी पढ़ाने के लिए दिया गया। तो ये 1917 से लेकर के 1924 तक प्रोफेसर पद पर रहे। एक जगह इनका दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, वहां पर इनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट हटा लिया गया और ये गणित के प्रोफेसर रहे। जनवरी 1924 में इनको मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन बना दिया गया। 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन बना दिया गया। एक सप्ताह काम करने के बाद इनके मन में विचार आया कि शायद मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए फिट नहीं हूं, तो इन्होंने अपने वाइस चांसलर को पत्र लिखा कि मैं शायद लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए योग्य नहीं हूं, आपने शायद गलती से मेरा सिलेक्शन कर दिया। इसके बाद वाइस चांसलर ने इनका बुलाया, इनको कॉल किया और इनके साथ मीटिंग की कि हमने कोई भूल से आपका सिलेक्शन नहीं किया है। अगर आपको इसके अंदर शिक्षा और लेनी है तो आप कहीं से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में योग्य प्रोफेसर आप ही हैं जो इससे लाइब्रेरियन की जगह पर आप काम कर सकते हैं। रंगानाथन जी ने 1924 सितंबर में लंदन के लिए लाइब्रेरी का
काम सीखना मान लीजिए, उसका कोर्स मान लीजिए, यानी वो लंदन चले गए और वहां पर वो जुलाई 2025 में वापस आए। यानी करीब 1 साल उन्होंने लंदन में ये लाइब्रेरियन का काम सीखा और फिर वो वापस इंडिया में आए, उसी यूनिवर्सिटी में आए, प्रोफेसर लाइब्रेरियन के रूप में आए। और 1925 से लेकर के 28 तक मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने लाइब्रेरी के 5 लार्ज नियम बनाए। यानी 5 नियम को बनाने में उनको 3 साल का टाइम लग गया, जिसके ऊपर टिल डेट तक लाइब्रेरी आधारित है और जिसके ऊपर ये लाइब्रेरी चल रही है। ये उनका योगदान रहा। कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा, योगदान इसका लाइब्रेरी फील्ड में क्या रहा। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा योगदान इनका ये रहा कि 3 साल में 1928 में 5 लॉज पूरे किए और इसके बाद 1929 में इन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया 1929 में। इसके बाद इन्होंने 1929 में ही एक लाइब्रेरी का कोर्स खोला एसोसिएशन के माध्यम से। इससे पहले 1910 में और उस 1915 में लाइब्रेरी का कोर्स खोलने की प्रयास किया गया, जो कि लाइब्रेरियनशिप थी, लाइब्रेरी साइंस नहीं थी। और 1929 में इसका नाम पड़ गया लाइब्रेरी साइंस और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के माध्यम से ये सर्टिफिकेट कोर्स चालू है। इसके बाद चौथा इनका योगदान रहा कि बुक्स को कैसे कैटेगरीवाइज करेंगे। कैटेगराइज करने की और भी विधि है, लेकिन इनकी जो प्रचलित विधि इंडिया में थी वो कोलन क्लासिफिकेशन थी, जिसकी इनकी बुक भी है। और उस बुक का 6 एडिशन है और एक 6ठा एडिशन 1963 में इनका प्रकाशित हुआ रिवाइज। और इनके 15 साल के बाद में 1987 के अंदर इनका अगला जो प्रकाशन हुआ वो इनके 3 शिष्यों ने किया, जो अभी DRTC है। ये इनके चौथा जो योगदान है। 5वां इनका है कि लाइब्रेरी का सूचीकरण, लाइब्रेरी बुक्स का सूचीकरण, जो कि लाइब्रेरी बुक्स का सूचीकरण कैसे बनाते हैं, क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड CCC। ये सूचीकरण का इन्होंने चालू किया, इन्हीं का योगदान रहा इसमें। रंगानाथन जी ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऊपर 1944 से लेकर और 1953 तक प्रेसिडेंट के पद पर काम किया, यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1933 में खड़ी थी। लाइब्रेरी की सबसे पुरानी एसोसिएशन वो है इंडिया लेवल पर, जिसका वाइस प्रेसिडेंट JJT यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी वर्तमान में है। अगला जो इनका योगदान रहा, इन्होंने क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, इस सब का आप देख रहे होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, बॉम्बे पब्लिक लाइब्रेरी, जो ये बड़ी बड़ी जितनी भी लाइब्रेरी चल रही है, इनमें सब में इनकी छाप आज भी है। सम्मानित, ये सम्मानित हुए। पहला सम्मान इनको राव सम्मानित हुआ 1935 में। दूसरा 1948 के अंदर ये मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर 1945 तक रहे। 45 से लेकर के 47 तक ये बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे और 47 के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापिस प्रोफेसर के पद पर, लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर पद पर चले। 1947 में एक देश में भी नया मोड़ था कि उस टाइम हमारे को आज़ादी मिली, और एक लाइब्रेरी साइंस में भी नया मोड़ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट खुला। पहला डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1947 में खुला, तो लाइब्रेरी के इतिहास में भी वो एक नया मोड़ था, और उसके प्रोफेसर डॉक्टर SR रंगनाथन था। 1948 में एक ब्रिटिश के मॉरिसिस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते थे, उन्होंने जाकर के इनकी रिकमेंडेशन की और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको डिलीट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ये डॉक्टर कहलाए, डॉक्टर SR रंगनाथन हो गए। यानी पहली डिलीट की उपाधि इनको 1948 में मिली, और दूसरी जो डिलीट की उपाधि इनको मिली वो 1964 में USA ने पीट्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने इनको सम्मानित किया। 1948 में इनको डिलीट हुआ। इसके बाद 1957 में इनको पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया। इसके बाद उनको ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी एक अवार्ड मिला। जहां पुस्तक की बात है, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 60 बुक लिखी और 1500 आर्टिकल इन्होंने लिखे। ये इनका है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये 48 ईयर इन्होंने अपने बिताए, और 27 सितंबर 1972 में इनका बंगलोर के अंदर एक ध्यान। ये रंगनाथन जी का एक इतिहास है, और इसको पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन सम्मान से मनाया जाता है। और लाइब्रेरी फील्ड का चाहे टीचर हो चाहे लाइब्रेरी हो, इससे जुड़ा हुआ है। और आपको समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी साइंस का प्रोफेसर और लाइब्रेरियन क्या है, वो मैंने बड़ा डिटेल से बता दिया है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरी का, हम JJT लाइब्रेरी कहां पर है अभी। JJT लाइब्रेरी के अंदर करीब 37,000 बुक्स हैं, और करीब 20,000 उसके टाइटल हैं। JJT लाइब्रेरी की स्पेशल फीचर में 51,000 की एक बुक है। यानी सबसे महंगी बुक जो JJT की लाइब्रेरी में है वो 51,000 की है, जो इन्हीं में रखी है। ठीक है, ये लेआउट इसीलिए हुआ है। आगे बात कहूं कि टाइटल बता दिए। हमारे पास 4,142 डलेट के द्वारा सब्सक्राइब किए हुए जर्नल हैं, और हमने फार्मेसी का पैकेज 442 का एक अलग से स्पेशल ले रखा है, और 60 जर्नल हम हार्ड कॉपी के रूप में मंगाते हैं। 373 हमारे पास CD है, और 47 कोर्स के हमारे पास सिलेबस है, और 3,750 हमारे पास आज के दिन थीसिस है। ये हमारी लाइब्रेरी का एक कलेक्शन है। और लाइब्रेरी का टोटल लाइब्रेरी सिस्टम लिखा है, आपने देखा होगा कि मैडम ने बताया कि लाइब्रेरी सिस्टम होगा। यानी सिस्टम नाम क्यों पड़ा कि एक ही नेतृत्व में हमारी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की 8 लाइब्रेरी चल रही है, इसलिए लाइब्रेरी से लाइब्रेरी सिस्टम हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम का जो क्षेत्रफल है पूरा 25,149.84, ये पूरा उसका स्क्वायर फीट एरिया है। हमारे पास 269 सीट कैपेसिटी है, लेकिन एक साथ बैठने की जो व्यवस्था जो JJT के अंदर लाइब्रेरी के अंदर है वो 269 है। लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है वो 216 लॉकर्स, अलमारी और बुक केस के अंदर है। यानी हमारी जो अलमीरा है, रैक्स है, वो कितनी है 216। यह है 29 कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जो PC है उनकी संख्या 29 लाइब्रेरी में है। ये हमारी लाइब्रेरी का एक मोटा मैंने आपको बताया है कि ये इस तरीके से हमारे पास कलेक्शन है। हमारे पास डेली जो यूजर आते हैं, आज की तारीख में 44 यूजर जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं। 26 यूजर हैं वो हमारे ऑफलाइन आते हैं जो लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, और 18 विजिट है 18 जो यूजर हैं वो हमारे पास ऑनलाइन है।
उसमें हम वर्चुअल भी सर्विस उनको दे रहे हैं। ये हमारे पास अभी, लेकिन जब हमारा ये बढ़ जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में भी आज की स्थिति में ये चल, ये हमारी लाइब्रेरी की यूजर्स की पोजीशन है जो मैंने आपको बताया। ये मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे चांसलर सर को, हमारे पूरे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को, कि इन्होंने लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को समझा और एक लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को जेजेपी के अंदर इन्होंने पूरा रूप दे दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अभी जरूरत है उसको अपग्रेड करने के लिए। उसके लिए मैडम ने, हमने एक असिस्टेंट प्रोफेसर मांगा और वहां से 3 मिले कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरी अपग्रेड चाहिए। मैं नहीं जानती क्या ट्रेडिशनल है, क्या कंप्यूटराइज है, क्या वर्चुअल है, क्या हाइब्रिड लाइब्रेरी है, क्या लाइब्रेरी माई पॉकेट है, मुझे सारे वर्जन चाहिए। तो ये हमें पूरा करना है, ये हमारे चैलेंज आगे बात करें है कि जैसे अभी एक नया वर्जन आ रहा है कि डी स्पेस है, डी स्पेस हायर एजुकेशन 1000 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें 500 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर डी स्पेस पर काम हो रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी, IIT, NIT, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट, इन सब के ऊपर डी स्पेस पर काम हो रहा है। तो हमने भी डी स्पेस पर काम चालू किया है, हमारी एक प्लानिंग है और यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के, हमारे चांसलर सर का पूरा इसमें सहयोग रहेगा हमारे को, और इस काम को हम करें। डी स्पेस मतलब मैं इसको बता देता हूँ, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में भी एक स्टोर करते थे और डी स्पेस एक डिजिटल स्टोर करना है और उसका एक्सेस करने का जो उसको हैंडल करेगा उसको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस, आपकी बुक्स, आपकी थीसिस, आपकी सिनॉप्सिस, आपके क्वेश्चन पेपर, आपकी कॉन्फ्रेंस, आपके पेपर्स, ये सब उसके अंदर स्टोर है। इसलिए इसकी उपयोगिता अभी जरूरी है। इग्नू के अंदर 800 कोर्स चल रहे हैं, डी स्पेस पर चल रहे हैं, पीजी पाठशाला पर काम हो रहा है। ये सब इसलिए हम आगे की हमारी प्लानिंग है। हम तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी तरफ से, ऐसा हमें लग रहा है। प्लेटफॉर्म है, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 8 लाइब्रेरियां हैं, डिप्लोमा है, बीलीव है, एमलीव है, ये सब PhD है, ये कोर्स सब चल रहे हैं। भारत सरकार का पिछले दिनों में पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट करने का एक बहुत बड़ा सपना था कि पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट की जाए, जिसमें जेजेपी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है आज के तारीख में, कि जेजेपी यूनिवर्सिटी उस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सरकार को प्लेटफॉर्म दे रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है लाइब्रेरी साइंस, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हमारा एक स्कॉलर अभी एक अनुसंधान कर रहा है कि आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर लाइब्रेरी को, पब्लिक लाइब्रेरी को हम किस तरीके से योगदान करेंगे, ये हम पूरा का पूरा उसके अंदर बताएंगे। जो हमारा स्कॉलर अभी है उसके ऊपर एक अनुसंधान करें। इसी वाणी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।